हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज टीजीटी पीजीटी की मॉडल पेपर यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। और ये मॉडल पेपर हमारा कौन सा है? ये 9 है, आपको लग रहा होगा यहाँ से। और 9 का ए पार्ट है। ए पार्ट मीन्स हमारे 1 से 62 यानी 1 to 62 क्वेश्चन यहाँ से लेके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और चलिए शुरुआत कर रहे हैं। और पहला यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पेरिपेटस रिजेंबल्स एंड आर्थ्रोपोड्स इन हैविंग। ठीक है, तो पेरिपेट्स रिजेंबल करता है आर्थ्रोपोड्स, और पेरिपेट्स हमारा क्या है? लिंक बिटवीन हमारा क्या है? आर्थ्रोपोड का रहेगा और हमारा क्या है? एनिलिडा का रहेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं आर्थ्रोपोड में कौन से करेक्टर्स इसके रिजेंबल करते हैं, मिलते हैं, इसकी वजह से आर्थ्रोपोड में रखा गया है। ठीक है, तो सेगमेंटेड मेटानेफ्रीडी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन है पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ से देखने को मिलेंगे। सी ऑप्शन इसमें लग रहा है सिलिएटेड रिप्रोडक्टिव डक्ट देखने को मिलेगी। और डी ऑप्शन है डॉर्सल ऑसिलेटेड हार्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें जो हार्ट कैसा होता है? डॉर्सल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डॉर्सल ऑसिलेटेड हार्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ द पैलियंटोलॉजी इज एसोसिएट विद द। तो पैलियंटोलॉजी में स्टडी हमारी किसकी की जाती है? तो फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी कौन है? तो इसको भी याद रखना, जॉर्ज क्यूवियर हैं हमारे। ठीक है, फादर ऑफ द पैलियंटोलॉजी कहते हैं। इसमें कौन आते हैं? इसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती, जीवाश्म विज्ञान है ये। प्राइमेट्स में कौन आते हैं? तो प्राइमेट्स में ये कॉर्डेट्स का क्लास है। तो इसमें आपको ह्यूमन देखने को मिलेंगे, चिंपैंजी देखने को मिलेंगे, गोरिल्ला यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, बर्ड्स की जो स्टडी होती है क्या? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी जानते हैं। फॉसिल की है, पैलियोंटोलॉजी हमारी हो गई। और बोन्स की ऑस्टियोलॉजी के आपको पता है, ये बहुत इजी है आपको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ का मेन बेस क्या रखा गया है? उसका साइज है, शेप है, लोकोमोटरी डिवाइस है, नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई है। तो लोकोमोटरी डिवाइस के लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से उनकी बॉडी में उसी के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन। फर्स्ट मैमल विच इरा इज फर्स्ट मैमल इज अपीयर्ड। तो व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन से क्या है? परमियन पीरियड है। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है? ट्राइजेसिक पीरियड है। थर्ड ऑप्शन हमारा जुरेसिक पीरियड है। और फोर्थ हमारा ऑप्शन है क्रेटियस पीरियड है। ठीक है, तो क्रेटियस पीरियड में हमारा क्या है? ओरिजिन हुई थी हमारी किसकी? फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन दिस इरा। ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 है, एप्लाइसिया बिलोंग टू द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो एप्लासिया कौन से क्लास को बिलोंग करती है? एम्फीन्यूरिया को बिलोंग करते हैं। बी ऑप्शन है गैस्ट्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, बाइवॉल्विया को बिलोंग करते हैं, सेफेलोपोडा को बिलोंग करते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे किस में देखे? तो मोलस्कन, तो पता लग गया है हमारा। ठीक है, ये मोलस्कन हमारा कैसा है? और ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। और ये किसको क्या है? बाई बेल्विया को क्या है? रिप्रेजेंट करता है। बाई बेल्विया को पेलिसीपोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको पेलिसीपोडा के नाम से भी इसको क्या है? जानते हैं। ठीक है, इसमें यूनियो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एप्लाइसिया और यूनियो अगर दोनों आए तो हमेशा हमारा कौन सा है? बाई बेल्विया, यहाँ से टिक करेंगे आप इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है, आ मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन सिस्टम इनवर्टीज इनवर्टिब्रेट इज फाउंड इज। ठीक है, तो मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन सिस्टम किस में आपको देखने को मिलता है? ए ऑप्शन है पॉलीफेरा में देखने को मिलेगा, सिफेलोपोडा में, मोलस्का या फिर इकानोडर्मेटा, ये फाइलम के नाम है। तो मेसोडर्मा एंडोस्केलेटन इन
इनवर्टिब्रेट में किस में देखने को मिलेगा, तो ये हमारा इकाइनोडर्मेटा में आपको फाइलम में देखने को मिलता है। ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट्स द स्नेल लाइफ साइकिल ऑफ द फैस्यूला हिपेटिका। तो फैस्यूला हिपेटा की आपने पता ही थी, 5 इसकी जो लार्वा की इसकी स्टेज होती हैं, तो उसमें से कह रहे हैं स्नेल को कौन सा इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो सर्केरिया है, रेडिया है, मेटासर्केरिया, सॉरी मेरासीडियम है और मेटासर्केरिया है। ठीक है, तो मेरासीडियम ये हमारे किसको, स्नेल को इन्फेक्ट करता है। मेटासर्केरिया अगर यहाँ पे आएगा तो ये हमारे किसको है, सीप यानी भेड़ को ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शंस मेरासीडियम हो जाएगा। और मेटासर्केरिया अगर पूछा जाता है तो हमारा क्या है, इनको, ठीक है, सीप को यहाँ पे इन्फेक्ट करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, साइटोपाइज इज द फाउंड इन। तो साइटोपाइज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में मिलेगा, एंटोमीबा हिस्टोलिका में देखने को मिलेगा, और सी ऑप्शन है हमारा अमीबा में देखने को मिलेगा, या ट्रिपैनोसोमा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये साइटोपाइज हमारा पैरामीशियम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है पैरामीशियम में। ठीक है, तो यहाँ पे फूड का मूवमेंट होता है और फूड इस तरीके से मूवमेंट करके, और यहाँ पे एक ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ होती है, यहाँ से इसको क्या है, एनल पोर के नाम से भी इसको जानते हैं, चाहे इसको साइटोपाइज कहो चाहे एनल पोर कहो। ठीक है, तो यहाँ से फूड का मूवमेंट होता है और इस फूड को, ठीक है, साइक्लो प्रोसेस उसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ से आउट बॉडी के क्या से, यहाँ से माउथ होता है, यहाँ से इंगेट करते हैं और ऐसे होते होते क्या साइक्लो प्रोसेस होती है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसको साइटोपाइस कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन 9 है, लीच ऑब्टेन कंटिन्यूस विक्टिम्स टू आई पोरिंग इन ब्लड स्ट्रीम फाउंटेन। कह रहे हैं लीच कंटिन्यू विक्टिम से क्या है, कुछ पोर करके ब्लड को स्ट्रीम करती रहती, क्या चीज उसको छोड़ती रहती, जिसकी वजह से ब्लड कंटिन्यू आता रहता है। ठीक है, तो हिपेरिन होता है, हिरुडिन होता है, इंसुलिन है, या फिर पेप्सिन है। हिपेरिन होता है, ये हमारे ह्यूमन में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, यानी थिनर का काम करता है ये। ठीक है, ब्लड को पतला बना के रखता है। और बिल्कुल सेम इसी के पैरेलल हमारे क्या है, लीच में पाया जाता है, हिरुडिन कहते हैं। यह भी हमारे क्या है, जब भी वाइट करेगी हमारी लीच तो पोर करती रहती है हिरुडिन को, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे थिनर होता रहे और कैसा क्या है, पतला हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को क्या है, वो सक करती रहे। ठीक है, तो इसका मेन क्या चीज केमिकल होता है, हिरुडिन होता है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, अनलाइक फ्रॉग द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, फ्रॉग की तरह ह्यूमन भी रेड ब्लड सेल्स हमारी है। कैसी है, ओवल है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, वाई कॉन्वेक्स है, या सस्पेंडेड इन प्लाज्मा है। तो सबको पता है ये हमारी कैसी है, वाई कॉन्वेक्स है, और इसका न्यूक्लियस इसमें क्या है, नहीं देखने को, तो न्यूक्लियर लेस देखने को। ठीक है, तो नॉन न्यूक्लिएटेड वाई कॉन्वेक्स अगर ये होता तो अच्छा ऑप्शन से यहाँ पे देखने को मिलता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ मोलस्का इन विच। सिफेलोपोडा में क्या होता है, मोलस्का का है। तो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू हेड तक जाती है, फुट फुट इज लोकेटेड ऑन हेड है, या हेड इज लोकेटेड ऑन फूड है, या फूड इज absent होता फुट। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है और कई बार कंफ्यूजन करने वाला है। तो फुट इज लोकेटेड इन द ऑन द हेड। ठीक है, इसके पैर सिर पे उपस्थित होते हैं इसके, यही इसका सही ऑप्शंस हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, कॉमन्सलिज्म इज अ टर्म विच करेक्टर्स। तो कॉमन्सलिज्म हो रही है, इसमें कौन से करेक्टर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सही होता है। लिविंग टूगेदर ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिज्मल
रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शंस है हमारा, a group of the two or more different animals which cannot exist without help of one other। सॉरी। और डी ऑप्शन है द एसोसिएशन बिटवीन द टू और मोर डिफरेंट एनिमल्स वेयर वन में सम टाइम बी हार्मफुल टू अनदर। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑर्गेनिजमल रिलेशनशिप होती है बिटवीन दो और दो से अधिक एनिमल्स के बीच में होती है। ठीक है, तो कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। एक को तो यहाँ पे क्या है, कॉमर्शियलिज्म, एक को तो प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, दूसरे को यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं देखने को, हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, अवाइसल फॉर्म ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड इन। ठीक है, तो अवाइसल वाले फॉर्म कहाँ पे एनिमल आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो दो तीन यहाँ पे क्या है, आपको वर्ड एकदम याद आनी चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ नोट कर लेना। अगर लोटिक बर्ड आता है, लोटिक बर्ड आएगा तो इसको मीन्स हमारा होता है पानी कैसा हो रहा है, फ्लोवर कर रहा है, फ्लोइंग हो रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो फ्लोइंग वाटर में रहते हैं तो उसको कहते हैं लोटिक। ऑलराइट, पहला हमारा हो गया। दूसरा अगर लैंटिक, लैंटिक ये कांस्टेंट वाटर में, कांस्टेंट वाटर में रहते हैं। ठीक है, फिर आया लिटोरल, लिटोरल, लिटोरल मीन्स ऐसे एनिमल जो हमारे क्या है, शोर ऑफ सी, समुद्र के किनारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में है वेंथम, वेंथिक। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्या है, बॉटम, बॉटम ऑफ सी, समुद्र के बॉटम पे देखने को मिलते हैं। एक हमारा और है प्लेजिक, प्लेजिक एनिमल्स कौन से होते हैं, ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये डीप सी, समुद्र के गहरे। और एक और हमारा वर्ड यहाँ पे देखो, अबाइसिल, अबाइसिल ये करीबन 4000 मीटर से लेके 7, ठीक है, 1000 मीटर तक आपको यहाँ पे क्या है, इसके रहते हैं, यानी 4 किलोमीटर से लगे 7 किलोमीटर के बीच में ऐसे एनिमल्स रहते हैं, इनको अवाइसल कहते हैं। ठीक है, तो प्लेजिक हमारा डीप सी हो गया, वेंथ हमारे जो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वेंथ, बेंथिक एनिमल्स हमारे बॉटम पे, बी से बॉटम, बी से बेंथिक हो जाएगा। ठीक है, लैंटिक है, लिटोरल है, प्लेजिक है, और ये सब रहते हैं। ठीक है, तो 6 वर्ड हमेशा थोड़े से याद आने चाहिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई। अब इसमें पूछा है अवाइसल, तो अवाइसल मीन्स हमारा क्या चीज़ था, 4000 से लेके 7000 के बीच में अगर देखते मीटर तब मिल जाता। तो इसमें लेकिन ऐसा कुछ दिया ही नहीं, अगर ऐसा होता तो सही रहता। तो हम लोग क्या है, डीप सी के यहाँ पे आसपास हमको टिक लगा देंगे, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ठीक है, सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डीप सी। ऑलराइट, इसके बाद में ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स ईटिंग देयर फेसेस टू रीडाइजेस्ट सेलुलोज कंटेंट इज कॉल्ड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने मल को दोबारा से खा लेते हैं और अपने सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं। माइक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, कॉप्रोफेजेस होते हैं, या फिर ओमनीवोरस होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या है, कॉप्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है, कॉप्रोफेजेस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 15 है, केमिकल नेचर ऑफ द सिल्क इज। तो सिल्क हमारा, इसके केमिकल का नेचर क्या होता है, सिल्क प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, और हमारा क्या है, काइटिन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, प्रोटीन नेचर की होती है हमारे सिल्क। और जो मिलती हैं तो हमारे क्या है, बोम्बैक्स,
मोराई, ठीक है, ये कीट का नाम है, इंसेक्ट का नाम है, तो यहाँ से इसे ऑब्टेन किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन 16, कोबरा स्नेक कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर स्नेक्स बाय इट्स, ठीक है। तो कोबरा आपने स्नेक देखा होगा, ये अदर स्नेक से कैसे अलग करेक्टर रखता है, तो इसके पास क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। अजाइल हैबिट इसकी देखने हुड देखने को मिलता है, फिर राउंड टेल देखने को मिलती है। तो सबको पता है कोबरा जहां मिल जाएगा तो उसको क्या है, इसके पास हुड देखने को मिलेगा, फन देखने को मिलता है, इसी को क्या है, हुड कहते हैं। इसका एक स्पेशल करेक्टर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, द ट्रांसफर ऑफ द फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स थ्रू हार्बीवोरस टू द कार्निवोरस इज कॉल्ड, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है हार्बीवोरस से कार्निवोरस तक पहुंचती है, तो उसको क्या कहते हैं। ये ऑप्शन इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल नीचे है, बायोटिक सक्सेशन है, या फिर फूड चेन है। तो भैया इसको कहते हैं फूड चेन है हमारी, एक से स्टार्ट होके और शाकाहारी मांसाहारी तक अंतिम पायदान तक पहुंचती है। इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 18 है, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन, ठीक है। तो ये हमारा वाइटल ऑर्गन है और बिकॉज हेल्प इस चीज में करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड करती हैं, रेगुलेशन ऑफ द एसिड और बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखती हैं, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव करती हैं, और ऑल ऑफ एवं फंक्शन करती है। तो बिल्कुल ठीक है, जो ऊपर तीन फंक्शन दिए गए हैं वो तीनों के तीनों फंक्शन कौन, हमारी किडनी करती हैं, ठीक है। तो किडनी हमारी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क रखती है। ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19, ये है टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू। तो टीनिया सोलियम की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से अपना फूड लेता है, तो ये प्लेटी हेलमिंथीस को बिलोंग करता है हमारा फाइलम, ठीक है। तो कहाँ से, माउथ से ब्लड टेक करता है, सकर्स हैं इसके पास, बॉडी बाल है, और हमारे क्या है, सकर्स एंड माउथ दोनों से यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये हमारे किसी बॉडी वॉल से ये ब्लड को सरफेस, ब्लड की ब्लड को फूड को सक करता है वहां से, और इसके पास एलिमेंट्री कैनाल absent होती है, ठीक है। तो ये भी इसको याद रखना है इसके पास, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पैरासाइट होता है, और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलता है, और अपनी बॉडी से ही ये क्या है, फूड को सक करता रहता है, अवशोषित करता रहता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है और टीजीटी पीजीटी का फेवरेट भी है ये। इसके बाद में ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, मैच लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड से सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन था, ठीक है। तो ये मैच सूची दी है, इनसे इसको मिलाइए, फिर हमारा क्या है, अब इसमें दिया है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स किसको कहते हैं, इमेच्योर अगर आरबीसी हैं तो उसको क्या है, रेटिकुलोसाइट्स हम कहते हैं, ठीक है। विटामिन के, तो विटामिन के हमारी किसको है, तो विटामिन के हमारी क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्स होती है। कैल्शियम आयन, तो हमारा किसको, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। और इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, इरिथ्रोपोइसिस कहाँ, बोन मैरो में ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या है, ए का 2 और बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, सी का 4 डी का 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पंजेस द डायमीटर ऑफ द ओस्टिया इज रेगुलेटेड, ठीक है। बात स्पंज की जाती है, तो स्पंज की कुछ ऐसा देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा ऑस्कुलम देखने को मिलता है, और बहुत सारे यहाँ पे ओस्टिया देखने को मिलते हैं। अब ये कह रहे हैं ओस्टिया, ठीक है, जब ओस्टिया को इसको जो साइज है, डायमीटर है, रेगुलेट कौन सी इसमें सेल्स पाई जाती है, क्वाइनोसाइट्स होती हैं, पोरोसाइट्स होती हैं, मायोसाइट्स इसमें देखने को मिलती हैं, और पिनेकोसाइट्स होती हैं। तो इसमें क्या है, पोरोसाइट्स इसमें सेल्स देखने को मिलती हैं, जो यहाँ से क्या है, पानी आता है, इन करंट वाटर यहाँ से निकलता है, यहाँ पे क्या है, आउट करंट वाटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस पोर को रेगुलेट हमारा कौन करता है, पोरोसाइट्स इसमें करती हैं सेल्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर
22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट डिवाइड वंस इट इज डिफरेंशिएटेड। एक बार डिफरेंशिएटेड होने के बाद ये सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, कौन सी है? तो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, नर्व्स हमारी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, या फिर गिलियल सेल्स हैं। तो ये हमारी क्या है, नर्व सेल्स हो जाती है। एक बार बनने के बाद दोबारा से इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं करती, डिवाइडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से अगर न्यूरोलॉजिकल किसी को डिसऑर्डर हो जाता है, नर्व एक बार कट जाती है, वो रिपेयर नहीं होती है और वहाँ से तो इसी वजह से उनको पैरालिसिस है, एनेस्थीसिया है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं अगर नर्व में कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद में फिर क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 23 है, हेट्रोसीलस सेंट्रम इज आ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो हेट्रोसीलस सेंट्रम हमारा किसमें आपको देखने को मिलेगा? एम्फीबिया में आपको देखने को मिलेगा, ये रेप्टिलिया में देखने को मिलेगा, बर्ड में देखने को मिलेगा, या फिर मैमेलिया में आपको देखने को मिलेगा। हेट्रोसीलस सेंट्रम हमारे किस में आपको देखने को मिलेगा? वर्ड में आपको देखने को मिलेगा, और ये क्या है, इसकी नेक में आपको देखने को मिलता है, गर्दन में इसकी, ठीक है। तो नेक वर्टिब्रा में आपको इस पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 24 है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्लावर बीटल, ठीक है। तो फ्लावर बीटल का साइंटिफिक नेम क्या है? और क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा सा ये क्या है, इसको आटा, ठीक है, ऐसा आटा और कीट है हमारा, ठीक है। तो आटे में रहता है। इसको फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, ट्राइबोलियम है, कोलेस्को ब्रूकस है हमारा क्या है, ट्रोगोडर्मा आपको देखने को मिलेगा, या फिर स्टोफिलस देखने को मिलेगा। तो कौन सा इसमें से सही है? तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, जो फ्लावर बीटल है हमारा, उसका जो साइंटिफिक नेम है हमारा क्या है, ट्राइबोलियम है, ठीक है। तो ट्राइबोलियम यहाँ से याद रखना, ये इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा यूनिक भी बनाता है हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली हमारा कैसा है, मैच है? पहला है स्फिनोडॉन, ये कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूजीलैंड में है। ऑस्ट्रिच, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी न्यूजीलैंड दिया है। कीवी हमारा कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया देखने को। प्लेटिपस ये कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में। तो कौन सा इसमें से सही है? तो जो पहला ऑप्शन स्फिनोडॉन है, ये न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलती है, एक छिपकली है, ठीक है। तो इसको याद रखना। इसके बाद में है ऑस्ट्रिच, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो ऑस्ट्रिच हमारा देखने को मिलेगा अफ्रीका में, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या है, अफ्रीका। और कीवी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो कीवी हमारा न्यूजीलैंड में आपको क्या है, देखने को मिलता है। प्लेटिपस कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो प्लेटिपस हमारा तास्मानिया कहो और चाहे ऑस्ट्रेलिया कहो, ठीक है, तास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखने को मिलता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, अरिस्टोटल्स लैंटेन आकर्षण। तो अरिस्टोटल की लैंटेन कहाँ देखी मिली? तो ये सबसे पहले मोलस्का में डिटेक्ट की गई अरिस्टोटल साहब ने। तो कौन सा क्लास था उसमें जिसको दिखी गई थी? एस्टीरोइडिया था, होलोथीरोइडिया था, इकाइनोइड्स था, या फिर क्या है, क्रियोनोइडिया था, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इकाइनोइडियास था। इसी क्लास में इसको क्या है, देखा गया था इसको, ठीक है। ये कैसा होता है? इसी में कौन आपको देखने को मिलता है? एक सी अर्चिन और सैंड डॉलर, ठीक है। अर्चिन और सैंड डॉलर इसी में ही आते हैं हमारे इकाइनोइड्स में। ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फिनोमिनन ऑफ ऑटोटोमी, ठीक है। तो ऑटोटोमी की फिनोमिना कौन करता है? ऑटोटोमी में हमारा कोई अंग अगर गिर जाता है तो वहां से दोबारा से अंग वो बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? लोकस्टस देखने को मिलेगा, बैप्स देखने को मिलेगा, क्रेप्स में देखने को मिलेगा, या फिर प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा। तो प्लेनेरिया में मैक्सिमम रीजनरेशन की हमारे क्या है, पावर होती है, इसको भी याद रखना। और
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ द मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स फ्रॉम द बॉडी टैपवॉर्म इज द। फीता कृमि के शरीर से, ठीक है, कुछ यहाँ से क्या है, उसके ग्लॉटिड्स यानी खंड यहाँ से अलग होते रहते हैं, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं इनको, ठीक है। तो डिटैचमेंट ऑफ इन खंड को हम लोग क्या कहते हैं इनको, ठीक है। तो इनको क्या है, डिस्चार्ज कहेंगे, एपोलाइसिस कहेंगे, या डेलामिनेशन कहते हैं, या प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो इसको क्या है, एपोलाइसिस कहते हैं ये, ठीक है। ये टेपवर्म टीनिया सोलियम देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसको एपोलाइसिस कहते हैं ये। और ये फर्टिलाइज्ड यहाँ पे एग होते हैं, इसको भी पता होना चाहिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है 29 है, एमनोसिएट लार्वा अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री। तो एमनोसिएट लार्वा कहाँ देखने को मिलेगा, लैम्प्रे है, सी अर्चिन है, बेलानोग्लोसिस है, और एसिडियन है। तो लैम्प्रे लार्वा हमारा, सॉरी, लैम्प्रे का जो लार्वा होता है उसी को है एमनोसिएट लार्वा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना, ठीक है। सी अर्चिन, अभी हमने सी अर्चिन है, सैंड डॉलर दोनों क्या है, इकोनाइडियास यानी मोलस्कन में बिलोंग करते हैं, और इन्हीं में क्या है, अरिस्टोटल के लाइंटिन देखने को मिलती है। बेलानोग्लोसिस ये हेमिकॉर्डेट्स को बिलोंग करता है, एसिडियन ये यूरोकॉर्डेट्स को बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एम्फिओक्सिस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। इसके एम्फिओक्सिस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किस प्रकार के होते हैं, सोलोनोसाइट्स एंड रिजेंबल दोज द इकोनोडर्मिस। सोलोनोसाइट्स होंगे, रिजेंबल्स और किससे मिलते हैं, दो ज़्यादा सर्टेन एनिलिड से मिलते हैं। नेफ्रोसाइट टाइप के होते हैं, रिजेंबल्स 2000 इंसेक्ट से मिलते हैं। और हमारा क्या है, ग्लोमेरुली होते हैं, और रिजेंबल 2000 वर्टिब्रेट से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सोलोनोसाइट तो होते हैं, और रिजेंबल 2000 सर्टेन एनिलिड्स, कुछ एनिलिडा से इनके क्या है मिलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, हिस्टोन्स हैव 2 to 30%, 20 से 30% हिस्टोन के पास क्या होता है। पहला ऑप्शन है लाइसिन या प्रोलिन देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन है आर्जिन या फिर लाइसिनिन देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन है आर्जिनिन या फिर लाइसिन देखने को मिलेगा, और डी ऑप्शन है आर्जिनिन या फिर क्या है, ल्यूसिन आपको देखने को मिलेगा। तो हिस्टोन में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो हमारे आर्जिनिन और ल्यूसिन, ये हमारे क्या है अमीनो एसिड्स हैं, तो ये ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 20 से 30% हमारे क्या आर्जिनिन और ल्यूसिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है, द फंक्शन ऑफ द सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड इन स्किन ऑफ द मैमल्स इज टू। इसका फंक्शन क्या होते हैं, जो मैमल के स्किन में आपको देखने को मिलेंगे सीबेसियस ग्लैंड, तो क्या है, रिमूव वेस्ट मैटर फ्रॉम द स्किन, ठीक है, वेस्ट पदार्थ को स्किन से बाहर निकालती हैं। बी ऑप्शन है मेक स्किन सॉफ्ट एंड ऑयली, ये स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं और ऑयली तेलीय युक्त बनाते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर का काम करते हैं। किल एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द स्किन। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो सिबेसियस हमारे क्या है, जो ऑयल का सिक्रेशन करती है, और हमारा क्या है वैक्स लाइक सब्सटेंस करती है, जिसकी वजह से बॉडी सुंदर दिखेगी और हमारे कैसे दिखेगी, ऑयली और सॉफ्ट होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्रैकिंग वगैरह स्मूथनेस आती है हमारे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ऑन विच साइड ऑफ द फीमेल वर्ड्स ओवरी डेवलप। आपको पता है फीमेल में एक ही ओवरी काम करती है, वो कौन सी है, लेफ्ट साइड की है या फिर राइट साइड की है, कौन सी है, लेफ्ट साइड ओवरी है, राइट साइड ओवरी है, बोथ साइड ओवरी है, बोथ साइड्स बट लैक ऑफ द ओविडक्ट, ठीक है। तो राइट साइड की ओवरी इसमें वर्क करती है, यही हमारी कैसी होती है, फंक्शनल होती है, ठीक है। फंक्शनल ओवरी कौन सी है, राइट साइड की है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ मोलस्का इन विच।
बिल्कुल अभी भी इससे पहले हमने मिलता जुलता एक क्वेश्चन देखा था। इसका मीन्स हमारा क्या है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड इनटू हेड, फुट इज लोकेटेड ऑन हेड, यही हमारा था। इसके पैर सिर में उपस्थित होते हैं। इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इनमें से कौन सी है जो हमारी कौन सी है, फिश है हमारा। ठीक है, सी पेन है, सी होर्स है, सी लायन है और सी अर्चिन है हमारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सोचने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है, ये है सी हॉर्स है और इसी को है हिप्पो कैंपस के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस। ठीक है, तो एफ्रोडाइट को सी माउस से जानते हैं और ये किससे मिलता है, मतलब कौन से फाइलम में होता है, एनिलिडाम होता है, बी मोलस, मोलस है, एक इंसेक्ट है और हमारा क्या है मैमेल्स है, तो एन एनिलिड है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आया भी है, एफ्रोडाइट और सी माउस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला पेयर है थायरॉक्सिन, रिलेटेड हमारा रिकेट से है, और ये है हमारा क्या है विटामिन डी रिलेटेड हमारा क्या है क्रिटिनिज्म हो जाता है। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन है और पैराथायराइड से रिलेटेड है और हाइपरग्लाइसीमिया ग्लाइकोजन से रिलेटेड है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, कैल्सीटोनिन रिलीज फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, डायस्टीमिया इज आ, डायस्टीमिया क्या है आपको। ठीक है, तो डायस्टीमिया में क्या है, दांतों के बीच में गैप देखने को मिलता है, एक टाइप ऑफ टूथ है, पार्ट ऑफ द टीथ है, पार्ट ऑफ द बटन नहीं, तो गैप बिटवीन द टीथ, अगर दांतों में अगर गैप है तो उस फिनोमिना को क्या है डायस्टीमिया के नाम से इसको क्या है जानते हैं। एक और क्वेश्चन अच्छा सा आया है, क्वेश्चन नंबर 39 है, द आयन एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन प्रोटीन ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग, जब रक्त का थक्का जमता है तो कौन सा आयन होता है हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हमारा कर देता है, तो मैग्नीशियम आयन है, फेरस आयन है, ठीक है, जिंक है या फिर कैल्शियम है, तो बड़ा इजी है, दो ही आयन इसमें यूज होते हैं, एक हमारा क्या है पोटेशियम, दूसरा हमारा क्या है कैल्शियम। ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम हमारा क्या है, ये प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन को लिवर से सिक्रेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और कैल्शियम हमारा क्या है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है, इन एम्फीबिया स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, एम्फीबिया में स्किन स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली जो स्केल्स हमारे स्किन पे अवेलेबल होते हैं हमारे रेप्टेल्स में होते हैं, लेकिन एम्फीबिया में एक है और एनिमल है उसकी बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं, तो कौन सा है, ये टोड होगा यहाँ पे। ठीक है, सिरेन है, टोड है, सिरेन है, इक्थियो फिश है और प्रोटियस है, तो इसको सबको पता है, ये हमारा इक्थियोफिश है, और इक्थियोफिश ये हमारा ये क्या है सैलामेंडर है, इक्थियोफिश है, एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं, और जिसपे स्किन पे स्केल्स होते हैं वो हमारा कौन सा है इक्थियोफिश है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 41 है, जैगोमेटिक आर्क इज फाउंड ऑन द, तो जैगोमेटिक आर्क कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अपर जा ऑफ फ्रॉग, लोअर जा ऑफ फ्रॉग, या अपर जा ऑफ रैबिट में देखने को मिलेगी, या लोअर जा ऑफ रैबिट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये रैबिट में देखने को मिलती है, रैबिट के अपर जा में आपको क्या है जैगोमेटिक आर्क देखने को मिलेगी, ये और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाइएगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द आंसर कोड गिवन बिलो। पहला इसमें क्या है, पहला ऑप्शंस है, ठीक है, क्या सीक्वेंस को सही करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देख रहे हैं, पहले कैल्शियम आयन का लिंकेज ब्रिज फॉर्मेशन होता है, दूसरा है रिलीज फ्रॉम द कैल्शियम आयन
फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होता है, या फिर शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स, शॉर्टनिंग ऑफ द मायोसिन हेड होता है। सबसे पहले तो ये शॉर्टनिंग ऑफ द मायोसिन हेड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये दूसरा जो यहाँ से क्या है, रिलीज कैल्शियम आयन यहाँ से सार्कोप्लाज्म से रिलीज हमारे होते हैं, और फिर उसके बाद में एटीपी का हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होता है, और फिर उसके बाद में कैल्शियम आयन का ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। तो यही हमारा सही ऑप हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ए, डी, तो ये हमारा ये आएगा निकल के, ठीक है। डी सी, पहले हमारा शॉर्टनिंग ऑफ द मायोसिन होगा, एक मिनट दोबारा से इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमारा शॉर्टनिंग ऑफ द मायोसिन हेड होगा, ऑलराइट। और फिर उसके बाद में ठीक है, फिर उसके बाद में ये होगा हमारा क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द, फिर हमारा कैल्शियम का लिंक की जो होगा लिंक ब्रिज बनता है, और लास्ट में ये यहाँ से क्या है, ये रिलीज होता है, बी रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो इसके हिसाब से डी सी, डी है, और हमारा कौन सा है, सी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, डी सी ए बी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा देखेंगे 43 है, सिंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड, ठीक है। तो सिंसियल एपिडर्मिस कहाँ देखने को मिलती है, और ये हमारी किस में, प्लेनेरिया में देखने को मिलेगी, एस्केरिस अर्थवर्म या स्टारफिश, तो ये हमारे एस्केरिस में देखने को मिलती है। तो सिंसियल इसको क्या है, स्किन सिनोसिटिक, ठीक है। सिंसियल या फिर क्या है, स्किन कैसी होगी, विदाउट सेप्टा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी एपिडर्मिस में कोई सेप्टा नहीं मिलेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्लीट यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक रेंडर्स, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोडक्टिव होता है, न्यूट्रिएंट पुअर एंड अनप्रोडक्टिव होता है, न्यूट्रिएंट रिच बट अनप्रोडक्टिव होता है, न्यूट्रिएंट पुअर बट प्रोडक्टिव होता है। तो न्यूट्रिएंट तो इसमें रिच होता है और हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यूटनी इज एब्जॉर्ब, ठीक है। तो न्यूटनी मीन्स क्या होता है, जो इसका लार्वा रिजेंबल विद अडल्ट, ठीक है। यानी लार्वा और अडल्ट बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देते हैं, उसको क्या है, न्यूटनी देखते हैं, मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। लार्वा से ही अडल्ट हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, कोई चेंजेस उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो कौन सा इसमें देखने को मिलेगा, ये एम्बिस्टोमा में आपको देखने को मिलेगा, एलाइटस में, या फिर साइकॉन, या फिर सैकुलिना। तो एम्बिस्टोमा है, इसको याद रखना, एम्बिस्टोमा में क्या है, न्यूटनी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में क्वेश्चन 46 है, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाय, इजी है, अरिस्टोटल साहब ने दिया था, लेमार्क है, डार्विन है, और लीनियस है। तो ये लेमार्क साहब ने बायोलॉजी का टर्म दिया था। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्पाइकूल्स ऑफ स्पंज आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है। तो किस स्पाइकूल्स कौन किससे फॉर्म्ड होते हैं, ओरोसाइट्स होते हैं, पिनेकोसाइट्स होते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होते हैं, या फिर थीसोसाइट्स होते हैं। तो जो फॉर्मेशन सेल्स कराती है हमारे क्या है, स्क्लेरोब्लास्ट से क्या है, इस स्पाइक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। थीसोसाइट्स हमारे ये भी प्रोटीन्स में, उस पर प्रोटोजोआ में देखने को आपको मिलेंगे।
इनका क्या है, स्टोरेज का वार करती हैं। ठीक है, तो स्टोरेज का काम कौन करता है, फूड स्टोरेज करते हैं हमारे थियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, द फ्लाइट मसल पेक्टोरल्स माइनर ऑफ वर्ड इज। ठीक है, तो कौन सी है, ए डिप्रेसर मसल्स है, एन एलिवेटर मसल्स है, बोथ डिप्रेसर एंड एलिवेटर मसल्स है, और एन एसेसरी मसल्स है। तो जो फ्लाइट मसल्स हमारी है पेक्टोरल्स, वो हमारी क्या है, एलिवेटर मसल्स है। ठीक है, इसको याद रखना। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अप्लाइज टू मेट्रीडियम। ठीक है, तो मेट्रीडियम पे कौन से फीचर्स हमारे कहाँ अप्लाई होते हैं। पहला ऑप्शन है इट बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाइड्रोजोआ। नहीं भैया, इट्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड बाय 6 पेयर ऑफ द प्राइमरी मेजेंट्रीज में होती है। सी ऑप्शन है इट इज हर्माफ्रोडाइट होता है। डी ऑप्शन है इट हैज नो स्केलेटन। तो यही हमारा ठीक है, इसके पास कोई स्केलेटन नहीं होता है मेट्रीडियम। ठीक है, इसको ब्रेन कोलर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद में इंडिकेट द रॉन्ग मैच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है उसको इंडिकेट करिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें एंडोमिक्सिस पैरामीशियम में देखने को मिलती है, सही बात है। बी इग्लिना मिक्सोट्रॉपिक है। और मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ऐसा कुछ है। हाइड्रा निमेटोसिस्ट देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यही हमारा क्या है, मोनोसिस्टिस हमारा स्लीपिंग सिकनेस को कॉज नहीं करता है। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस हमारा कौन कॉज करता है, ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है। ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है, जिसको क्या है, सीसी फ्लाई के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में 51 है, मैच्योर गैमेटोसाइट ऑफ द प्लाज्मोडियम आर फाउंडेड। ठीक है, तो मैच्योर गैमेटोसाइट प्लाज्मोडियम में कहाँ, जहाँ पे उसका क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, इसके मॉस्किटो में। तो और असेक्सुअल कहाँ, मैन में देखने को मिलेगा, तो ब्लड ऑफ मैन में, लिवर ऑफ मैन, स्टोमक ऑफ द फीमेल गैमेटोसाइट। ठीक है, तो यहीं पे इसका प्लाज्मोडियम का है मैच्योर गैमेटोसाइट्स होते हैं। इसके बाद में ब्लैडर वॉर्म इज तो ब्लैडर वॉर्म हमारे क्या चीज है, लार्वा ऑफ द सिल्क मौत का है, लार्वा ऑफ द टीनिया है, कॉमन नेम ऑफ द एस्केरिस का है, फिर यूरिन कंटेनिंग सैक है। तो ब्लैडर वॉर्म कहो चाहे सिस्टी सर्कस कहो, ये लार्वा ऑफ द टीनिया का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ यहाँ पे चीज है, एक बार नोट कर लो ये। तो ब्लैडर वॉर्म, ब्लैडर वॉर्म कहो और चाहे इसको क्या है, सिस्टी सर्कस कहो। ठीक है, तो ये कहाँ फॉर्म, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो फॉर्मेशन इसकी होती है, ठीक है, पीआईजी पिग में होती है। और इन्फेक्ट किसे करता है, इनफैक्ट ये ह्यूमन को करता है। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है। और इसको दो, एक फॉर्म और इसकी लार्वा की इसकी बनती है, लार्वा ऑफ द टीनिया सोलियम की। ठीक है, और जिसको ऑन्कोफोर कहते हैं, ऑन्कोफोर लार्वा का हो चाहे हेक्साकैन। ठीक है, ये फॉर्म कहाँ होता है, ह्यूमन में इसका फॉर्मेशन होता है। और इन्फेक्ट किसे करता है, इन्फेक्ट हमारा क्या है, पिक को करता है। ठीक है, पीआईजी को करता है। इसके बाद में फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडम्सिया, सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द आंसर कोड। ठीक है, तो एडम्सिया के बारे में, इट इज द पैरासाइट है, एडम्सिया इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉमर्शियलिज्म का है, इट इज कॉल्ड सी एनिमोन कहते हैं, और इट इज हर्मिट क्रैब है। तो क्या है इसमें, कौन से इसके सही हैं,
ठीक है, तो एक तो ये एग्जाम्पल आपका कॉमन सेलिज्म ये सही है, और ये इसको सी एनिमोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये तीसरा, दूसरा और तीसरा, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में 54 है, द टू पेयर्स ऑफ द विंग्स इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, यानी काकरोच की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है प्रोथोरक्स और म्यूजोथोरक्स होता है, म्यूजोथोरक्स और मेटाथोरक्स होता है, प्रोथोरक्स मेटाथोरक्स होता है, और मेटाथोरक्स और फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है। तो ये जो, ठीक है, मीजोथोरक्स और मेटाथोरक्स से इसके विंग्स निकलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 55 है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एस्केरिस। तो एस्केरिस की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? फर्टिलाइज्ड एग होगा, थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा होता, अनफर्टिलाइज्ड एग है, या फिर अडल्ट में। तो ये हमारे क्या फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, यही हमारे इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ठीक है, ऐसा कौन सा सेट है जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होगा? हर्माफ्रोडाइट मीन्स हमारे कौन से एनिमल्स है, यानी बाइसेक्चुअल है, हर्माफ्रोडाइट्स है। ठीक है, तो यानी जो बोथ सेक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। तो इसमें एस्केरिस और हाइड्रा और अर्थवर्म देखने को मिलेगा। हाइड्रा है लोकस्टस और लीच है, टेपवर्म टोड और स्टारफिश है, लीच है, हाइड्रा है, टेपवर्म है। तो इनमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, तो लीच और हाइड्रा और टेपवर्म दोनों के दोनों हमारे कैसे हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोजोअन से, तो दोनों के इसमें करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत इजी है, इग्लिना है, आपको पता है, एंटीविस्टोलिका है ही नहीं, पैरामीसिस है, मोनोसिस्टिस है। इग्लिना प्लांट और एनिमल दोनों के इसमें क्या करेक्टर देखने को मिलेगा। 58 है, hypothetical larva that brings evolutionary closeness between chordata and echinodermata। ठीक है, तो जो सबका एंसिस्टर लार्वा कहलाता है, तो ट्राइकोफोर लार्वा है, बाइपिनेरिया लार्वा है, और साइफोनेटस लार्वा है, या फिर डिप्लूरा लार्वा है। ठीक है, तो जो हमारा कौन सा होगा, डिप्लूरा लार्वा हो जाएगा। यही हमारा क्या एंसिस्टर पुराना लार्वा यही है, और सबको ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स बिटवीन द कॉर्डेटा एंड इकानोडर्मेटा के बीच का ये लार्वा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ट्रोकोफोर लार्वा हमारा कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये एनिलेट में आपको देखने को मिलता है, और बाइपिनेरिया लार्वा ये स्टारफिश का है। ठीक है, और डिप्लूरा लार्वा हमारा कॉर्डेट में और इकानोडर्मेट के दोनों के बीच में आपको लिंक दर्शाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59, द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सीपिया एंड ऑक्टोपस इज अफेक्टेड बाय द। तो सीपिया और ऑक्टोपस का जो लोकोमोशन होता है, इसको स्विफ्ट लोकोमोशन कहते हैं, किससे अफेक्टेड हो जाएगा? अब फास्ट मूविंग द नेबरिंग एनिमल्स है, अनडाइल्यूशन ऑफ द देयर ओन लेटरल फिल्स है, लेजिंग मूवमेंट ऑफ देयर द सिफेलिक आर्म्स है, वाटर इन जेट्स एक्सहेल्ड थ्रू द साइफन्स है। तो ये डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। स्विफ्ट लोकोमोशन इस हमारा क्या है, वाटर इन जेट्स एक्सहेल्ड थ्रू द साइफन्स। ठीक है, और सीपिया और ऑक्टोपस सिफेलोपोडा को बिलोंग करते हैं, ये भी इसको याद रखना। मोलस्कन तो है ही। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 है, मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ। तो मोनोसिस्टिस पैरासाइट, मोनोसिस्टिस कहाँ, ये प्रोटोजोआ का है। ठीक है, पाइला है, नेरीज है, हिरिडोनेरिया है, और यूटाइफियस है। ठीक है, तो जो पैरासाइट हमारा होता है मोनोसिस्टिस
वो हमारा किसका है, यूटाइथियस का पैरासाइट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, विच डिजीज इस दोनों वाले कॉज बाय द लीशमानिया। तो लीशमानिया के थ्रू कौन सी डिजीज कॉज होती है, तो लीशमानिया स्लीपिंग सिकनेस होती है। ओरिएंटल सोर है, काला आजार है, डिसेंट्री है। तो काला आजार कॉज होती है, लीशमानिया दोनों वाले, स्लीपिंग सिकनेस ट्रेपेनोसोमा अभी हमने बात करी थी, ठीक है, उससे कॉज होती है। और डिसेंट्री एंटाबीबा हिस्टोलिका है, इसको याद रखना, ठीक है। ओरिएंटल सोर जब हमारा गला खराब होता है तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 है, कोलोइडल ऑस्मेटिक मेनली ड्यू टू प्रेशर इन ब्लड, ठीक है। तो कोलोइडल ऑस्मोटिक मेनली ड्यू टू, ठीक है, किसके प्रेशर इन द ब्लड, किससे होता है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रोनोजिन प्रोटीन है, सोडियम। तो ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन हमारा होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती हैं, ये दोनों के दोनों हमारी क्या है, ब्लड में पाई जाती हैं। और दोनों का सिक्रेशन हमारा कहाँ से होता है, इसके लिवर भाई साहब करते हैं, अब वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये 62 क्वेश्चन हमारे हो गए। सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।